यूपी से बिहार तक एक कथावाचक की जबरदस्त चर्चा है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इस कथावाचक की कथा बार बार सुना रहे हैं। मुकुटमणि की असली कथा क्या है? अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कथावाचक मुकुटमणि यादव ने पहले जाति छिपाई, यादव से अग्निहोत्री बन गए, फिर शर्मा जी के घर जाकर कथा सुनाई। यादव जी की पोल खुल गई। पंडित बनकर कथा पढ़ रहे कथावाचक से मारपीट शुरू हो गई। उनके साथी की चोटी काट दी गई, नाक रगड़वाई गई। अब इन्हीं कथावाचक पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप भी लग रहा है और पूरी लड़ाई ब्राह्मण बनाम यादव बन गई है। कथावाचक के सपोर्ट में यादव समाज उतर आया है, यजमान के फेवर में ब्राह्मण उतर आए हैं। अब आगे की कथा क्या है ये आपको बताते हैं। चल पाछू ये देखो नकली पंडित बन के गांव में ब्यास की सीट पे बैठा है। देख लो उसका चेहरा, दलिया ये देखा, देखो जी ये तिवारी आए जो मनु के बन के और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। इटावा में कथा कांड के बाद श्याम कठेरिया के ढोल पर सियासत थाप दे रही है। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। कथावाचक मुकुटमणि की सुर ताल में सियासत का रस घुल गया है। हे भवसागर मेरे, तुम प्यास बुझा देना। हे नेताजी मेरी धुन को सुनने का समय देना। हे नेताजी मेरी ध्वनि को सुनने का समय देना। इटावा के यादव कथावाचक की चोटी काटी, नाक रगड़वाई, पिटाई हुई। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब। अब ये मामला यूपी से निकलकर बिहार की सियासत तक जा पहुंचा है। अखिलेश के बाद दूसरे यादव तेजस्वी की भी एंट्री हो गई है। अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं। यूपी में खुलकर ब्राह्मण बनाम यादव की सियासी जंग छिड़ गई है। अखिलेश 2027 की पिच सेट कर रहे हैं। कथावाचक की पिटाई को पीडीए बनाम अगड़ा बनाने के लिए पूरी तरह जुट गए हैं। अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया। बिहार में चुनाव से आने पहले तेजस्वी भी अगड़ा पिछड़ा अगड़ा वाली लाइन पकड़ लिए हैं। नाक रगड़वाया जाता है। यूपी से लेकर बिहार तक ब्राह्मण, वर्चस्ववादी, प्रभुत्ववादी जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। ये सब क्यों हो रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले यूपी में आज क्या हुआ, भागवत कथा पर छिड़ी जंग में नया ट्विस्ट क्या है ये देख लीजिए। चल पाछू
ये देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा बल्लिया, ये दिखा, देखो जी ये तिवारी आए जो मनु के बन के और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। इटावा के दादरपुर में जिस कथावाचक मुकुटमणि यादव के अपमान का आरोप लग रहा है, जिस कथावाचक मुकुटमणि से मारपीट का आरोप लग रहा है, उस कथावाचक के 2 आधार कार्ड सामने आए हैं। पहला आधार कार्ड मुक्त सिंह के नाम से बना है। इस आधार कार्ड को 10 अक्टूबर 2022 को इशू किया गया है। इस आधार कार्ड पर इटावा का एड्रेस लिखा गया है। दूसरे आधार कार्ड में फोटो वही है, आधार नंबर भी वही है, लेकिन नाम मुक्त सिंह की जगह मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा गया है। आधार कार्ड इशू होने की डेट 28 मार्च 2022 लिखी गई है। इस आधार कार्ड पर एड्रेस औरैया उत्तर प्रदेश का दिया गया है। मुकुटमणि का एक आधार कार्ड फर्जी नजर आ रहा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मुकुटमणि पर आरोप सिर्फ पहचान छिपाने का नहीं है, फर्जी आधार कार्ड रखने का नहीं है। यजमान ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। एफआईआर में मुकुटमणि और संत सिंह यादव को आरोपी बनाया गया है। पहचान छिपाने, फर्जी आधार कार्ड रखने का आरोप लगाया गया है। लोगों से धोखाधड़ी करने, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने, भागवत कथा खंडित करने का भी आरोप लगाया गया है। इटावा के कथावाचन कांड से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो 21 जून का बताया जा रहा है। इसमें कथावाचक मुकुटमणि गांव के लोगों के बीच बैठे दिख रहे हैं। उनसे जाति पूछी जा रही है और वो अपनी जाति छिपाते नजर आ रहे हैं। पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ ले। महात्मा स्वरूप बैठ जा महात्मा स्वरूप, पहली बात तो जात नहीं। हम आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़, महात्मा में रह रहे, महात्मा ने कला कह रहे। अच्छा तो आपका पिताजी की जात बता दो, आप ये बताओ। जात पुत्री नहीं लिखे, मुकुटमणि महाराज लिखी। कथावाचकों पर सबसे गंभीर आरोप महिलाओं से छेड़छाड़ का लगा है। आरोप लगाया जा रहा है कि मुकुटमणि और संत सिंह यादव को कथा की विधि तक मालूम नहीं थी। जात के विषय में तो जानकारी नहीं थी। वो तो उसकी बदतमीजी से उसके वो आधार कार्ड चेक हुए, गिर गए, तब मिले, उसकी वजह से उसकी जानकारी हुई ये फर्जी लोग हैं। उनका बोलने चालने का तरीका, हर तरह उनमें संदेह ही जाते हैं। उनका टच करना, बात का तरीका, पूजा पाठ करना, कलश खाली उठवाना, उनकी वो पूजा की विधि नहीं थी जो एक ब्राह्मण करवाता है। ब्राह्मण व्यास जो पूजा पाठ करवाता है, उनको वो न मंत्र याद थे न कोई विधि याद थी कि पूजा कैसे करवाई जाती। कथावाचक से बदसलूकी के मामले में सियासत के साथ जातीय गोलबंदी भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव के साथ ही अहिर रेजिमेंट महासभा भी मैदान में कूद पड़ी है। यादव समाज के हजारों लोगों ने बेकेवर थाने पर खूब नारेबाजी की, खूब बवाल किया। ब्राह्मण महासभा पहले इस सियासी दंगल में कूद चुकी है। कथावाचकों पर जाति छिपाने, धोखा देने का आरोप लगा चुकी है। भागवत कथा पर कई दिनों से मचा बवाल इटावा से निकलकर लखनऊ और पटना के सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है, क्योंकि इस मैटर में जाति का एंगल है। अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत का फुल स्कोप है। इसलिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। समाजवादी पार्टी अपनी टाइमलाइन पर कई दिन से एक ही एंगल घुमा रही है। अखिलेश की पार्टी भागवत कथा पर बीजेपी को टारगेट कर रही है। समाजवादी पार्टी लिख रही है कि पीडीए विद्वान कथा नहीं कह सकता, यह किस ग्रंथ में लिखा है। अखिलेश यादव ने इसे इटावा कथावाचन पीडीए अपमान कांड नाम दिया है। इसमें यादव वोट का एंगल फिट कर दिया है। सपा की टाइमलाइन पर अखिलेश की लाइन लेंथ हूबहू फॉलो कर रही है। मकसद अगड़ा बनाम पिछड़ा करके पिछड़ा वोट जोड़ना है। कथावाचक से बदसलूकी के बाद अखिलेश और समाजवादी पार्टी ने कई ट्वीट किए। हर ट्वीट में पिछड़ा अगड़ा वाला फॉर्मूला सेट किया, लेकिन किसी भी ट्वीट में मुकुटमणि के जाति छिपाने वाले सच का जिक्र नहीं किया। अखिलेश की पार्टी ने किसी भी ट्वीट में, किसी भी पोस्ट में आस्था को ठेस पहुंचाने का जिक्र नहीं किया है।